सर मुझे बताइएगा, आपने अपनी सिंपल एक गाड़ी को एक इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करने का कब सोचा? फ्यूल है उसकी डे बाय डे प्राइसेस बिल्कुल, नो डाउट। उसके अलावा एक बहुत बड़ी सोशल काज है आपका कितना खर्चा आया है इसको चेंज करवाने में? कि पैकेज के हिसाब से तकरीबन कोई 1.5 टू 1.7 मिलियन होता है खर्चा। कि ये गाड़ी बिजली कितनी खाती है, कितने घंटों में चार्ज होती है, कितनी इसको बिजली की रिक्वायरमेंट होती है, तो बिजली साडा बिजली का बिल कितना ले आंदी है? 1000 में आपकी 300 किलोमीटर चलेगी। जो यूनिट कंज्यूम करती है 0 टू 100 चार्ज करने में ये 20 यूनिट कंज्यूम करती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पब्लिक इंटरेस्ट में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में जहां मोटरसाइकिल पर सफ़र करना और पेट्रोल डलवाना मुश्किल हो गया है, तो गाड़ी तो एक दूर की बात है। तो इस मुश्किल वक्त से निमटने के लिए मोहम्मद बिलाल साहब ने अपनी सिंपल सी गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने कैसे अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट किया, कितना खर्चा आया, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितनी दफ़ा गिरे, कितनी दफ़ा उठे, ये सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे बताइएगा, आपने अपनी सिंपल एक गाड़ी को एक इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करने का कब सोचा? मैम बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान में जो फ्यूल है उसकी डे बाय डे प्राइसेस बिल्कुल, नो डाउट। उसके अलावा एक बहुत बड़ी सोशल काज है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हम ये जो स्मोक का एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक सोशल काज पे काम करना चाह रहे थे। नहीं, स्मोक तो दूसरा मसला है ना, पहला मसला तो ये है कि पेट्रोल महंगा हो गया तो हमसे गाड़ी निकाली नहीं जाती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तो तरह आपको इसको कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा? एक्चुअली हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली इसके बैक एंड पे जो काम है वो तो हम तकरीबन को 3-4 महीने से मतलब कि ये आपने नहीं की, किसी और ने की है? जी, ये ग्रीन मोटर एक कंपनी है, उसने की है। अच्छा, तो आपने उनसे ये सब कुछ करवाया है? जी बिल्कुल ऐसा ही। आपका कितना खर्चा आया है इसको चेंज करवाने में? ये डिफरेंट है, मतलब उनके पैकेज के हिसाब से तकरीबन कोई 1.5 टू 1.7 मिलियन होता है खर्चा, ठीक है। और इतने में तो नई गाड़ी नहीं आ जाएगी बाहर से, वो भी इलेक्ट्रिक? बेसिकली जो इलेक्ट्रिक आती है वो 90 लाख 1 करोड़ से कम इस कैपेसिटी की गाड़ी नहीं मिलती आपको। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 300 किलोमीटर है। और रेंज भी आप अपनी मर्जी से सेट करवा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक 300 रखवाई है? जी 300 रखवाई है। ठीक है। और इस गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशन है, मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी वैसे कौन से ब्रांड की है? बेसिकली ये टोयोटा विट्स एक जापानीज कंपनी है, उसकी गाड़ी है। इसके अंदर जो इंजन था वो हमने निकाल दिया और उसकी जगह पे हमने एक मोटर कपल कर दी जो कि 40 किलोवाट कैपेसिटी की है। और इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो इंजन से ज़्यादा है। 150 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है ये मोटर प्रोड्यूस। बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में तो जगह जगह चार्जिंग पोर्ट्स भी नहीं बने हुए हैं, तो ये अगर कहीं पे बंद हो गई तो इसको चार्ज कैसे करते हैं? मैम इसमें आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं। देखें, एक तो ये है कि ये कहीं पे भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं जहाँ पे आपको 220 मिलता है, ठीक है। जो चार्जिंग पोर्ट अभी पाकिस्तान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि हार्डली 1 साल के अंदर जो है ना पाकिस्तान के डिफरेंट शहर में हर तरह के आपको चार्जिंग स्टेशन जो वो मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपके पास ये 300 किलोमीटर की रेंज है। इंटरसिटी के लिहाज से आपको पता है कि पूरा अगर लाहौर शहर को आप कवर करें तो मेरा ख्याल है कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो इसकी हमने जो रेंज रखी है ये 300 है। इसलिए हम अगर 200 करो चला भी लेते हैं फिर ओवरनाइट हम चार्ज करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लोग ऑफ कोर्स अपनी गाड़ी करवाते हैं तो उनको ये लालच भी होती है कि हम ज़रा लाहौर से बाहर ट्रैवल करेंगे, लाहौर का फ्यूल तो हम अफोर्ड कर लेते हैं, तो लाहौर से बाहर ट्रैवल करने के लिए ये आपका कितना अच्छा साथी है? बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी जब आप लेते हैं मार्केट से, आप BYD की गाड़ी ख़रीदते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक चाइनीज़ ब्रांड को ख़रीदते हैं तो उसकी 300 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक की लिमिट है, ठीक है। तो हमने जो गाड़ी अब 1 करोड़ की जो गाड़ी है वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो हमने जो गाड़ी तैयार की है ये भी 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है। मतलब ये आपने लाहौर के मुताबिक बिल्कुल लाहौर के अगर आप इसको इस्लामाबाद लेके जाना भी चाहते हैं तो रास्ते में आप 1 से 2 जगह पे इसको चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आप 2-1 घंटे आप इसको चार्ज करें, रेस्ट करें, उसके बाद आप इस्लामाबाद ईजी पहुंच सकते हैं। सर और भी कोई मसला वगैरह लोगों को आते हैं इस गाड़ी को चलाने में कि वो कहें कि एडजस्ट नहीं हो रही है या कभी ऐसा हो या कहीं पे ख़राब हो जाए, तो इसको कोई आम मैकेनिक तो मेरे ख्याल से सही नहीं कर सकता? मैम इसमें टोटल 4 पार्ट है।
जो इंजन को रिप्लेस करते हैं। इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है और बहुत ज़्यादा पार्ट्स इन्वॉल्व इसको होते हैं। आम मैकेनिक कर सकता है सही? आम मैकेनिक इसको कर सकता है, बल्कि जो इसका ड्राइवर है वो भी इसको समझ सकता है। अगर उसकी कॉमन सेंस प्रिवेल करती है, उसको कुछ समझ है, उसको हम थोड़ा सा गाइड कर दें, उसको पता चल जाए इसके बारे में, तो तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम। आसान क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर जो इतनी आसान है? इसमें देखें, इसमें बैटरी है जो मेजर कंपोनेंट है। अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो बैटरी की ट्रबल शूटिंग जो है वो उसको समझ आनी चाहिए कि बैटरी का क्या इशू है, ठीक है। उसके तो अलावा कोई मैकेनिक इजीली समझ लेगा इसको हमारे, या फिर इसके लिए स्पेशल मैकेनिक्स भी हैं जो कि मुख्तलिफ जगह पे बैठते हैं? मैम ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रो कर बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल। और आपने अपने अब तो रोड्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कार्स ये बहुत आम होती जा रही है, इलेक्ट्रिक बसेस तक पाकिस्तान जी में बिल्कुल। आम होती जा रही हैं। तो अब ये चीज़ें सारी, आपको पता है कि पूरी दुनिया से ईवी में हम हम्म 25 से 30 साल पीछे हैं, ठीक है। बिल्कुल, और ये अगले 5-6 साल के अंदर पूरे इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह। अभी स्टार्ट है, तो स्टार्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो चीज़ें समझने वाली हैं वो 2 से 3 है। ठीक उसको है, ईजी ट्रबल शूटिंग किया जा सकता है, उसको समझा जा ठीक सकता है। है अगर कोई बंदा कॉमन सेंस मतलब रखता है कि तो। जब ये टाइम के साथ साथ इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो लोगों के लिए समझना भी इजी हो जाएगा। सर मुझे अभी ये बताएं कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हम खरीदते हैं, ये तो आपने खुद अपनी तैयार करवाई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी वैसे खरीदना ज़्यादा महंगा है, या अपनी किसी और किसी के पास कोई भी गाड़ी है उसको चेंज करवा लेना? देखिए मैम, बात यह है कि एक इन्वेस्टमेंट बंदे ने की हुई है। मिसाल के तौर पे उसके पास 15-20 लाख की गाड़ी है, और उस गाड़ी की प्रॉब्लम यह है कि उसको डेली बेस पे जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि कोई आम बंदा जो है उसको बियर नहीं कर सकता। ठीक है। आप देखें कि अगर महीने में उसने 2-3 मरतबा किसी भी मैकेनिक के पास जाना है तो उसकी जेब जो है ना, खासी उसमें बहुत बड़ा कट लग जाता बिल्कुल। है, ठीक है। इसमें उसको 2-3 मरतबा, 2 मरतबा अगर वो प्रॉपर गाड़ी चलाता है तो उसको 2 मरतबा जो है ना एटलीस्ट मोबिल ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, उसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, उसके एयर फिल्टर चेंज करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आपको ये सारी वियर टियर नहीं करनी पड़ती। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी कन्वर्ट करवाना क्यों बेहतर है या नहीं लेना क्यों, उसमें ये कंपैरिजन बनता है कि अगर आप इस किस्म की गाड़ी, जो कि ये टोयोटा विट्स है, ठीक है, एक अच्छी कंफर्टेबल लग्जरी गाड़ी है, ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करवाते हैं, मिसाल के तौर पे आपके इस पे जो एक्सपेंस आते हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू आप परचेज नहीं, न्यू कार। ठीक है, आप वो 90 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं, उसके ठीक बाद है। उस गाड़ी के प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। ठीक है, और चले उसको अब आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, सबसे मेन और आखिरी सवाल। उसके बाद हम बताएंगे ये गाड़ी अप्रूव हो गई है कि नहीं हो गई है, बल्कि ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि गाड़ी अप्रूव है कि नहीं। फ्यूल भी पैसों का डलता है, बिजली भी पैसों की आती है। अब मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी बिजली कितनी खाती है, कितने घंटों में चार्ज होती है, कितनी इसको बिजली की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बिजली साडा बिजली का बिल कितना ले आती है? मैम ऐसा है कि ये 1000 में आपकी 300 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। ये जो यूनिट कंज्यूम करती है 0 to 100 चार्ज करने में, ये 20 यूनिट कंज्यूम करती है। ठीक, आप वाह। इसको अपनी जो भी घरेलू सार्फिन है आप उसको कैलकुलेट कर लें, उसके मुताबिक आपका तकरीबन 1000 बनता है, ठीक है। और 1000 रुपये में आप 300 किलोमीटर अगर गाड़ी चला लेते हैं तो उधर कंपेयर कर लें, वो मेरा ख्याल है आपका 60-70 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चले चलेगी। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, और इन्होंने अपनी सिंपल सी खूबसूरत सी कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करवाया, ताकि ये लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ फ्यूल इतना महंगा है उसको छोड़कर अपने घर में 1000 रुपये में अपनी गाड़ी को चार्ज करें। और डेली का 300 किलोमीटर तो वैसे भी यूटिलाइज नहीं होता है, लेकिन ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि अवाम। जी जी। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में हर घरेलू सार्फिन, यानी कि हर घर पे, हर ऑफिस में, हर फैक्ट्री में, हर वेयर हाउस पे सोलर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। अगर किसी बंदे के पास सोलर है तो उसको ये गाड़ी फ्री है। उसने सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद उसने पर डे गाड़ी को चलाना है, ना उसने इसकी मेंटेनेंस कोई करनी है, ना इसके फ्यूल की चेंजेस, ना इसको पेट्रोल का खर्चा, बिल्कुल उसको ये फ्री गाड़ी है। क्या बात है सर, मुझे ये बता दें इसकी जो बैटरी है वो एक दफ़ा लगने के बाद कितने अरसे तक चलती है? मैम इसमें जो बैटरी हमने यूज़ की है वो लिथियम आयरन फास्फेट टेक्नोलॉजी है, सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है। और इसकी जो लाइफ होती है 6000 लाइफ साइकिल होते हैं। 6000 लाइफ साइकिल से मुराद ये है
कि आप एक मरतबा इस बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो एक साइकिल आपका कंज्यूम होगा, तो इसका मतलब ये है कि 15 से 16 साल इसकी लाइफ बनती है। क्या बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में सब समझ आया होगा कि ये इलेक्ट्रिक कार कैसे वर्क करती है, इसमें अखराजात कितने आते हैं, इसके आपको फ़ायदे क्या है। इजाज़त दें, वस्सलाम।